हेलो दोस्तों, आज अपन समझेंगे कि समग्र प्रगति पत्रक कैसे तैयार करते हैं। अपन क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास सिक्स्थ और क्लास सेवन्थ में 2024-25 में समग्र प्रगति पत्रक कैसे तैयार करते हैं उसको अपन सिस्टेमेटिक तरीके से समझेंगे। यहाँ पर अपन अपने पास ये समग्र प्रगति पत्रक है। इसको अपन को देखना है कि अपन इसको कैसे भरेंगे। पूर्णांक है अपने पास। इसके बाद मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में अधिभार 20 अंक लेना है। वार्षिक परीक्षा में इसमें कोई अधिभार नहीं है। इसमें अपने पास जो पूर्णांक 60 अंक का है उसमें से जो भी अंक प्राप्त होते हैं उसका ही ग्रेड अपन को लेना है। वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट अधिभार 10 अंक का तैयार करना है। समेकित ग्रेड उसमें जो ग्रेडिंग वार्षिक परिणाम में तैयार होता है वो ग्रेडिंग अपने यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे सहशैक्षिक में की ग्रेडिंग, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की ग्रेडिंग आ जाएगी। तो मेरे पास एग्जाम्पल के हिसाब से अपन एक देखेंगे। सतत मूल्यांकन पंजी के हिसाब से इसको समग्र प्रगति पत्र को तैयार करना है आपको। तो यहाँ पर मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक है, तो मासिक टेस्ट 40 अंक का होता है। तो यहाँ पर 40 अंक में से 32 अंक स्टूडेंट ने प्राप्त किया, उसका 10% अधिभार 8 आया। 8 की जो ग्रेडिंग ए आई है वो अपन ने ग्रेडिंग रिजल्ट में अंकित करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में 20 अंक का अधिभार लेना है अपन को। तो अपने पास 60 में से 45 अंक प्राप्त हुए स्टूडेंट को, तो उसका 20% अधिभार लेंगे तो अपने पास आ गया 15 की जो भी ग्रेडिंग आई है, ए ग्रेडिंग आई, वो आपकी ग्रेडिंग रिजल्ट्स में अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा में जो 60 अंक में से स्टूडेंट ने 50 अंक प्राप्त किया, उसमें से उसी की ग्रेडिंग अपन को यहाँ रिजल्ट में अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट में 10 अंक का अधिभार है, तो 40 में से 34 अंक प्राप्त किया, उसका अधिभार, तो जो ये वाली ग्रेडिंग है वो अपन को रिजल्ट शीट में अंकित करना है। इसके बाद अपने पास समेकित ग्रेड आ जाएगा। तो ये वाले जो समेकित ग्रेड है वो अपनी यहाँ पर समेकित ग्रेड आ जाएगी। इसके बाद अपन ने सहशैक्षिक ग्रेड डाल लिया, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की ग्रेडिंग डाल लिया। इसके बाद अपन को यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर इसने स्पष्ट बोल दिया है कि वार्षिक परीक्षा परिणाम निर्धारण में सहशैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा। तो अपन को जो अपने पास सतत मूल्यांकन पंजी है उसमें अपने पास सहशैक्षिक के अंकों इनको और यहाँ पर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के अंक इनको अपन को ऐड करके यहाँ पर ग्रेड तैयार जो करेंगे वो अपन को नहीं लिखना है, बट अपन को वार्षिक परीक्षा परिणाम यहाँ जो तैयार हो रहे हैं तो ये स्टूडेंट की मेन ये ग्रेडिंग मानी जाएगी। उसके हिसाब से अपन को यहाँ विद्यार्थी का परीक्षा फल एवं ग्रेड अंकित करना है। तो जो आपकी ये वार्षिक परिणाम में जो ग्रेडिंग आई, मान लो यहाँ पर 6 क्लास में जैसे पूर्णांक हो रहा है 600 नंबर का, 600 में से स्टूडेंट ने 462 अंक प्राप्त किया, तो ये वाली जो ग्रेडिंग है वो अपन को ये वाली ग्रेडिंग समग्र प्रगति पत्रक में यहाँ पर अंकित करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थी को कक्षा 7th में कक्षा अनुमति दी गई है। तो मान लो ये स्टूडेंट 6th में है, तो उसको अब नेक्स्ट कौन सी क्लास में कक्षा अनुमति दी गई, 7th क्लास में, तो यहाँ पर अपन को 7th क्लास ऐड कर लेना। तो ये आपका बन के तैयार हो गया समग्र प्रगति पत्रक।
इस टाइप से आपको पूरा तैयार करना है। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में और आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।